topics for you and examination also. And पोस्ट वार डाइल्यूशन ला जो होता है इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे पहले। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ए बी आपका सपोज है वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको आयनाइज करेंगे, ए प्लस बी निगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। अब इसमें नंबर आप मोल्स इनिशियल मोल्स लेंगे। इनिशियल स्टेट में नंबर आप अगर 1 मोल लेते हैं, 1 मोल इनिशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम 0 मोल लिखेंगे। ठीक है, ए बी का 1 मोल इनिशियल स्टेट में लेते हैं तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 मोल। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम पर इसका डिसोसिएशन होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा आयंस बनेंगे एल्फा मोल और एल्फा मोल। ठीक है, ए प्लस एल्फा ए प्लस बी माइनस। ठीक है, अब यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, आप जानते हो यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें आपका इसको डायरेक्ट जो है आप इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे केसी निकालते थे, यहाँ पर केसी नहीं होगा, क्या होगा? के होगा। केसी की प्लेस पर क्या होगा? के। तो के की वैल्यू हो जाएगी एक्टिव मास ऑफ ए प्लस एक्टिव मास ऑफ ए बी। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, के हो गया। ठीक है, आयनाइजेशन फॉर्म में है तो यहाँ सी का यूज नहीं करेंगे, ये केसी लिखते थे यहाँ केवल के लिखेंगे। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। के इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले सपोज दैट अगर हमारा जो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका वॉल्यूम लेते हैं 1 लीटर, तो सभी का एक्टिव मास पहले निकाल लेते हैं। एक्टिव मास में क्या होता है? एक्टिव मास में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर एक्टिव मास ए बी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 माइनस एल्फा। तो 1 माइनस एल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? बी। 1 माइनस एल्फा अपॉन बी। एक्टिव मास ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एल्फा अपॉन बी। उसी तरह से एक्टिव मास आप ले लीजिए ए का, एक्टिव मास ए प्लस का ये हो जाएगा एल्फा अपॉन बी। एक्टिव मास ऑफ बी नेगेटिव इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बी। ठीक है, ये सभी का एक्टिव मास हम निकाल लिया है। अब एक्टिव मास की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए बी, एक्टिव मास ऑफ ए प्लस एक्टिव मास ऑफ बी पुट कर दीजिए। देन वी गेट K is equal to alpha upon B into alpha upon B upon 1 minus alpha upon B। ठीक है, 1B से 1B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1B से 1B क्या हो जाएगा?
1b से 1b कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बचेगा एक b नीचे आ जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू b, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, इसी को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। ये क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। कि सबसे पहले हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इसको आयनाइज करेंगे, आयनाइज हो गया माने डिसोसिएशन हो गया इसका। फिर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल लेंगे, 0.0 मोल आयंस के रूप में। फिर एट इक्विलिब्रियम इसका डिसोसिएशन जब हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा मोल। फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यूजिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन से डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। फिर इसका एक्टिव मास मैंने सबका अलग अलग निकाला हुआ है, एक्टिव मास। अब सारे एक्टिव मास की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ए बी का वैल्यू देखिए 1 माइनस एल, ये है यहाँ पर रख दिए। ए प्लस का वैल्यू ये है अल्फा अपान बी, बी निगेटिव की वैल्यू अल्फा अपान बी है, सारा पुट कर दिए। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, ये फार्मूला आ गया। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला। तो इतना क्लियर हो गया सबको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। अब इसके बाद जो है, हाँ अब देखो, अगर अल्फा की वैल्यू, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू इज वेरी लेस देन, अल्फा इज वेरी लेस देन, अल्फा इज वेरी लेस देन 1 से इसकी वैल्यू अगर कम हो तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 से अगर बहुत कम होगी तो 1 माइनस अल्फा माने 1। तो इक्वेशन 2 में जहां 1 माइनस अल्फा, देखिए इक्वेशन 2 है, इसमें 1 माइनस अल्फा के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो k इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा के मैंने 1 लिखा, तो 1 का मल्टीप्लाई v में करेंगे तो v आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा? kb इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा अंडर रूट kb, अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? kb, ठीक है। तो इस तरह से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन जो आपका होता है, में अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर v इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन c, v इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन c, v इक्वल, देखो स्टूडेंट, तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बी। अब यहाँ पर देखिए के आपका क्या है? कांस्टेंट है। के की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, कांस्टेंट है, के की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी, अंडर रूट वी। अब वी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कंसंट्रेशन होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो v के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन c। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन c, ठीक है। तो इस तरह से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन जो रूल्स होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अल्फा क्या है? डाइल्यूशन है। अल्फा क्या है? डाइल्यूशन। c आपका कंसंट्रेशन है। तो आप कह सकते हैं फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन।
ठीक है। डाइल्यूशन इज इनवर्सली, डाइल्यूशन माने अल्फा, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यही होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस तरह से पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन फार्मूला आपका डिराइव हो गया और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आप लोग बहुत से सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसी तरह से नए इस चैप्टर की वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग सभी लोग अपना सुपर 20 क्लासेज आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग कम से कम देख लिया करिए एक बार, डेली इसमें वीडियो जा रहा है, ठीक है। और जैसा भी हो अपने कमेंट्स लिखा करिए। तो आज के लिए वीडियो क्लोज करते हैं।